नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीडी। तो प्रॉब्लम का नाम है कट मैट्रिक्स। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है। तो आइए हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ zeros and ones and an integer k, divide the matrix into k pieces such that each piece has at least one 1 in it. A cut can be made in the following ways. Choose a direction, vertical or horizontal. Choose an index to cut the matrix into two pieces. If the cut is horizontal, only the bottom part can be cut further, and if the cut is vertical, only the right part can be cut further. Return the number of different ways to divide the matrix modulo 1 9 plus 7. ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को ये एक मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। तो हमारा समथिंग मैट्रिक्स क्या है, ये हमारा 1 0 0, ठीक है, 1 1 1 और 0 0 0, ये हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया गया और हम लोग को ये बोला जा रहा है कि हम लोग को कट करना है इंटू के पीसेस। तो यहाँ पे हमारे पास कितना 3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली अपना मैट्रिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको 3 पीसेस में डिवाइड करना है तो हम लोग को 2 कट्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो पीस होगा वो ऑटोमेटिक हमारा जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कितना k-1 कट्स करना होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा हमारे पास k पीसेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन में ये दो चीज़ दिया गया। तो अब इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि हम लोग दो तरीके से कट कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली कट करो, ठीक है, या फिर वर्टिकल कट करो। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हमारा समथिंग कुछ ऐसा कट होगा और वर्टिकल कट करेंगे तो समथिंग कुछ ऐसा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जैसे ये जो हमारा है ये 1 0 0 वाला, ठीक है, ये यहाँ पे एक रो ज़ीरो के बाद में कट किया। जैसे आप अगर ये एग्जांपल में देखेंगे तो ये क्या किया 1 0 0, यहाँ पे क्या किया रो ज़ीरो के बाद कट किया, ठीक है। तो रो ज़ीरो के बाद जब कट किया ना तो ये क्या बोल रहा है, अगर कट हॉरिजॉन्टल है तो अब मेरा बॉटम पार्ट कैन बी कट फर्दर। तो अब क्या होगा ना, जब हम आगे प्रोसीड करेंगे ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम लोग खाली इतना पार्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो अबव पार्ट है ना वो हमारा अब हो गया, उसका हमें कट करके स्प्लिट कर चुके हैं। तो अब हम अपना फर्दर जो भी हम प्रोसेसिंग करेंगे उसके लिए हम खाली बॉटम पार्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जैसे कि मान लेते हैं अगर हम ये पहला कॉलम में खाली कट करते हैं, जैसे ये 1 1 0 वाला में, तो अगर मान लेते हैं ये कॉलम 0 कॉलम के बाद हम कट करते हैं तो हम खाली ये अपना जो लास्ट का 2 कॉलम है ना यहाँ पे खाली हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया। और हम लोग क्या करना है, हम लोग को नंबर ऑफ वेज रिटर्न करना है, नंबर ऑफ वेज रिटर्न करना है, जिसमें हम क्या कर पाएंगे इसको के पीसेस में तोड़ पाए, ठीक है। और सच दैट हमारे पास जो भी पीसेस होगा ना उसमें एटलीस्ट 1 1 होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है हर एक पीस में एटलीस्ट 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ऐसा कुछ एक रिक्वायरमेंट है। मीन्स हम लोग को क्या, हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया गया मैथ, ठीक है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है। और हम लोग को क्या बोला गया कि हम लोग को उसको के पीसेस में करना है। तो के पीसेस में करने के लिए हम लोग को क्या k-1 कट्स करना पड़ेगा। और सच दैट वैसा करना है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल कट किए तो अब हमारा मैट्रिक्स है वो रिमेनिंग वाला नीचे साइड वाला, ठीक है। और अगर वर्टिकल कट करेंगे तो हमारा राइट साइड होगा। और जो भी पीसेस हमारा होगा ना उसमें एटलीस्ट एक 1 होना ही चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया ना, ये हॉरिजॉन्टली कट किया, ठीक है। तो ये 1 0 0 वाला अब रो ज़ीरो वाला एलिमेंट ऊपर वाला हो गया, ठीक है। अब जस्ट इसके नीचे वाला से अब हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्टिकल कट कर सकते हैं और यहाँ पे एक वर्टिकल कट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ गया और दोनों में एटलीस्ट एक 1 है हर एक पीसेस में, ठीक है। और फिर क्या एक ऑप्शन है कि हम पहले वर्टिकल कट किए, तो कॉलम 0 के बाद हम वर्टिकल कट किए। अब मेरा कितना बचा, ये 0 0 1 1 0 0 बचा। अब फिर से एक वर्टिकल कट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हर एक 3 पीस हो गया हमारे पास और हर एक पीस में एटलीस्ट 1 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर थोड़ा ध्यान से हो जाए, ये बेसिक हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिकर्शन के हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। तो रिकर्शन का मेन क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं हम लोग अभी इधर, जैसे हम लोग अभी सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कहाँ 0 से शुरू करेंगे और हमारे पास कितना कट्स होगा अवेलेबल, के कट्स अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली ये मान सकते हैं कि अगर
हम ये सोच के चलें कि हमारा ये इंडेक्स पे हम कट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, पहले वो चेक करेंगे। ठीक है, अगर हम इस इंडेक्स पे कट करेंगे तो हमारा फिर नेक्स्ट कट कहाँ होगा। जैसे मान लेते हैं हम ये रो ज़ीरो पे कट कर पाएंगे, हम पहले ये चेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखो रो ज़ीरो में क्या एक वन आ रहा है, 1 0 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट कट जो होगा ना, जहाँ पे हम पॉइंट जहाँ पे कट कर सकते हैं वो क्या होगा, रो प्लस वन से जाएगा। ठीक है, रो लेस देन रो प्लस वन से जाएगा कहाँ तक, एन तक जाएगा, और हम रो को प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट कदम कहाँ कर सकते हैं, वन में कट करके चेक करेंगे, टू में कट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम 0 0 में हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम कॉलम वाइज कट जाए, तो हम क्या किया, हम कॉलम 0 के बाद कट किए। ठीक है, तो हमारा अभी क्या हुआ, करेंट खत्म किधर किए, करेंट जो है खत्म किए अपना कॉलम 0 में मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा कि हमारा कट करने का अवेलेबल क्या क्या है, कॉलम 1 में हो सकता है। ठीक है, मतलब हम उसका राइट साइड में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिक हमारा ये एक कुछ कुछ रिकर्शन का अप्रोच आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम 0 0 में कट किए। ठीक है, तो उसके बाद इसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 0 0 में हमारा क्या है, एक प्रॉपर कट हो सकता है, क्योंकि हमारा देखो जीरो तो जो रो है ना उसमें एक वन है। ठीक है, तो हम ये मान के चले कि मेरा जीरो वाला जो रो है ना वो एक पाथ हो सकता है। ठीक है, एक पीस हो सकता है बेसिकली, अगर सही से सोचा जाए। ठीक है, तो मेरा रिमेनिंग पीस क्या बच गया, वो हो गया हमारे पास 1 0 से ये नीचे वाला पूरा लास्ट तक, ये जो 1 1 1 1 0 0 0। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, 0 0 क्या 1 0 को कॉल किया। ठीक है, और हमारा दूसरा एक क्या अप्रोच होगा, 0 0 से हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एक बात ऐसा कॉलम वाइज ही तो काट सकते हैं, क्योंकि देखो मेरा जीरो कॉलम में भी एक वन है, तो उसको भी हम एक वैलिड पीस कंसिडर कर सकते हैं ना। तो हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा, वो होगा हमारे पास ये, हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये रिमेनिंग साइड मतलब हमारा इतना, मतलब जो हमारा कॉलम 1 से, ठीक है, कॉलम m-1 तक होगा। ठीक है, मतलब इतना सा पाथ 0 0 ट्रिप डबल 1 डबल 0। तो इस तरीके से क्या होगा ना, हर एक स्टेप पे ना हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, कि हमारे पास दो ऑप्शन है, हम अगर इस पे हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हमारा क्या होगा, रो बढ़ जाएगा। ठीक है, और वर्टिकल कट करेंगे तो हमारा कॉलम बढ़ जाएगा। और हम लोग को यही हेल्प से हम लोग क्या कुछ स्टेट्स डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा अभी यहाँ पे दो स्टेट्स आया, पहले क्या आया, एक आया हमारे पास आई कॉमा जे। तो आई मान लेते हैं हमारा क्या, रो को डिनोट करेगा। ठीक है, आई जो है हमारा रो को डिफाइन करेगा कि हम लोग कहाँ पे कट किए हैं। जे हमारा हो गया कॉलम को, और तीसरा जो स्टेट रहेगा ना वो हमारा केथ स्टेट रहेगा, जो हम लोग को बेसिकली ये बताएगा नंबर ऑफ कट्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये हमारा तीन स्टेट का कुछ रिकर्शन जैसा कुछ हमारा बन रहा है। ठीक है, तो टू स्टेट्स हो गया आई जे, और हमारा जो थर्ड स्टेट है वो हमारा हो गया के। ठीक है, जो हमारा नंबर ऑफ कट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जाएगा। और अभी हम अगर इसका एक थोड़ा और अगर ध्यान से देखेंगे, हम इसमें स्लाइड ऑप्टिमाइज़ करेंगे। ठीक है, अब वो ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा उस चीज़ पे भी हम थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एक सफिक्स मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सफिक्स मैट्रिक्स पहला बात क्या है। ठीक है, और क्या है और इसका हम क्या यूज़ करेंगे वो चेक जानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है इधर। ठीक है, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0। ठीक है, 1 1 1 0 0 0। तो सफिक्स मैट्रिक्स जानने से पहले हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स मैट्रिक्स जानते हैं। ठीक है, तो अगर प्रीफिक्स इजी होगा आपको समझने में भी, तो अगर हम प्रीफिक्स समझ लेंगे तो सफिक्स का कॉन्सेप्ट जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे ना, हम लोग एक 2D मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो मैट्रिक्स दिया गया है क्या है, वो 2D डायमेंशन का है। उसका भी डायमेंशन क्या होगा, n क्रॉस m मान लेते हैं। तो हमारा जो प्रीफिक्स मैट्रिक्स होगा ना उसका डायमेंशन भी n क्रॉस m होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा स्टेट बनाते हैं n+1 साइज़ का, ताकि हम लोग को एज केस वेज केस हैंडल ना करना पड़े। ठीक है, और अगर अभी हम क्या करते हैं ना, इसका एक 2D का प्रीफिक्स हम निकालते हैं, जो कि हमारा कैसा होता है, अगर हम इसको क्या करेंगे, हम पहले इसका रो वाइज सम निकाल देंगे। ठीक है, हम इसका रो वाइज सम निकालेंगे। तो अगर रो वाइज सम देखें तो हमारा क्या होगा, 1 1 1, फिर 1 2 3, और फिर 0 0 0। ठीक है, तो अभी हम क्या किया, हम सम निकाल दिए रो वाइज। ठीक है, तो 2D अगर हम प्रीफिक्स सम निकाल रहे हैं तो हमारा दो अप्रोच में हम तोड़ते हैं उसको, दो स्टेप्स में। एक रो वाइज सम निकाल दो, और दूसरा क्या होता है, कॉलम वाइज, फिर उसी जो रो वाइज निकला उस पर कॉलम वाइज लगा दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 1 1, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आया, फिर वापस से 2 3 4।
ठीक है। तो ये हमारा समथिंग कुछ ऐसा हुआ। तो ये हमारा फाइनल प्रीफिक्स मैट्रिक्स बना, प्रीफिक्स सम वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो ये अब पहला बात, मैट्रिक्स का ith इंडेक्स और jth ij इंडेक्स क्या बताता क्या है, वो हम पहले देखते हैं। प्रीफिक्स ऑफ ij, ठीक है, ये हम लोग क्या बताता क्या है, ये बेसिकली बताता है कि हम लोग का 0 0 से, ठीक है, i कॉमा j तक का, ठीक है, एक हमारा एक सब मैट्रिक्स बना होगा, ठीक है, उसका सम क्या है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये है, ठीक है, हमारा ये क्या है, 1 1 है, ठीक है। तो हमारा 1 1 में ये बोल रहा है कि हमारा जो सम है ना वो क्या है, 3 है, ठीक है। तो 1 1 में हमारा जो सम है वो 3 है। तो यहाँ पे देखो 1 1 वाला सब मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, ये 1 1 और ये 2 3, बेसिकली हमारा 4 साइज का होगा, ठीक है। और इसका अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें, देखो यहाँ पे ये 1 आया और इधर यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यानी कि 3, मतलब हमारा प्रीफिक्स सम सही कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम हमारा बेसिक यही काम करेगा, ठीक है। प्रीफिक्स ऑफ आई जे आ गया 3, ठीक है। मतलब हमारा जब 1 1 है तो हमारा ये बेसिक हमारे पास 4 एलिमेंट क्या होगा, 1 0 और यहाँ पे 1 1, ठीक है। हमारा एक सब मैट्रिक्स बनेगा 0 0 से 1 1 का, ये बन रहा है, और उसका सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, जो हम लोग एकदम परफेक्टली कैलकुलेट किए। उसी तरह ये जो है, ये हमारा क्या होगा, 2 1 तक का सम बताएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये प्रीफिक्स का निकलता है, प्रीफिक्स सम 2D मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब इसका रिवर्स अगर हम कर देंगे, ठीक है, इसको हम स्लाइड ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 अप्रोच हो रहा है, आप देखिए रो वाइज जा रहा है, एक कॉलम वाइज जा रहा है, तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन इसको क्या, इसमें क्या हो रहा है, हम लोग 2 ट्रेवर्सल कर रहे हैं, ठीक है। इसी को 1 ट्रेवर्सल में करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, हम लोग का जैसे मान लेते हैं, इसका एक होता है कॉन्सेप्ट, प्रीफिक्स ऑफ आई ऑफ जे जो होगा वो होगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, आई ऑफ जे, मतलब जो भी उस सेल में करेंट वैल्यू है, प्लस प्रीफिक्स ऑफ आई -1 जे, ठीक है, प्लस प्रीफिक्स ऑफ आई j-1 प्लस सॉरी, अब होगा माइनस प्रीफिक्स ऑफ i-1 j-1। तो ये बेसिकली क्या होता है, देखो अगर हम ये सब मैट्रिक्स को खाली कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये इससे एक्सटेंड हुआ होगा, ये मान लेते हैं ये 1 वाला से एक्सटेंड होगा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, एक यहाँ तक का सम पूरा, ठीक है, यानी कि ये 2 से पहले तक का सम, और ये 1 से पहले तक का सम, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करें ना, इसका जो भी वैल्यू है उसको जोड़ दिए, प्लस, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो वैल्यू है वो जोड़ दिए, प्लस यहाँ तक का सम, मतलब ऊपर से जो भी 0 तक आया वो सम, और ये 1 तक जो आया यहाँ तक ये सम, ठीक है। लेकिन ये हम दोनों को प्लस किए, लेकिन ये जो डायगोनल में जो 1 है ना, ये 2 बार ऐड हो रहा है, एक इसके कारण हो रहा है, एक इसके कारण हो रहा है, ठीक है। इसके कारण हो रहा है, इसके कारण, क्योंकि ये क्या, इसमें रो वाइज कंट्रीब्यूट किया और इधर क्या, कॉलम वाइज कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक बार माइनस कर दे रहे हैं। तो इस टाइप से हमारा समथिंग प्रीफिक्स का सम निकाल सकते हैं हम एक बिग ऑफ एन ट्रेवर्सल में, ठीक है। अब सेम चीज़ हम क्या करेंगे, सफिक्स का अगर करेंगे ना, हम लोग सिर्फ अभी क्या कर रहे थे, हम लोग 0 0 से जा रहे थे n-1 m-1 तक, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब सफिक्स में कुछ नहीं होगा, खाली हमारा n-1 m-1 से हम 0 0 जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैट्रिक्स ऑफ आई जे तो एज इट इज रहेगा, ये i-1 की जगह क्या i+1 बन जाएगा, ये j+1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी i+1 और j+1 होगा। बस हम लोग क्या करेंगे, अपना रिवर्स डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है सफिक्स का 2D का, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, हम लोग इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ बोला गया है कि हर एक जो भी हम पीस कट करेंगे ना, हर एक पीस जो होगा, ठीक है, हर एक पीस में हमारे पास एटलीस्ट 1 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, अभी जैसे मान लेते हम यहाँ रो 0 पे कट किए, ठीक है। तो ये रो 0 पे हम कट करेंगे तो हमारा ये जो रिमेनिंग पार्ट है, देखो ये भी तो एक वैलिड कट होना चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे रो 0 के बाद एक कट करिए, तो ये तो हम लोग को दिख रहा है ऊपर में कि 1 0 0 हमारा एक वैलिड कट है, क्योंकि यह 0 तो इंडेक्स पे ही हमारा एक 1 है। तो ये पीस तो कन्फर्म सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा एक वैलिड कट है। लेकिन ये नीचे वाला कैसे वैलिड होगा वो भी तो हम लोग को पता होना चाहिए ना। हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऊपर वाला वैलिड हो, नीचे वाला भले इनवैलिड हो। तो हम लोग को नीचे वाला भी वेरीफाई करना कि हाँ कम से कम उसमें उतना वैल्यूज़ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सफिक्स 2D काम आएगा, ठीक है। तो वो कैसे काम आएगा वो हम लोग देखेंगे। मेन सफिक्स 2D हम लोग क्या करेंगे ना, बिग ऑफ 1 में हेल्प करेगा ये बताने में कि हमारा जो नीचे वाला जो
कहता है, जैसे हमारा नीचे वाला जो बॉटम वाला अपना एरिया है, या फिर हमारा राइट साइड वाला जो एरिया है, जैसे यहाँ पे, इसमें हमारे पास एटलीस्ट 1 है कि नहीं है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 1 है कि नहीं, ये हम लोग को पता होना चाहिए ना। अगर ये 1 उस जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें एक भी 1 नहीं होगा तो हमारा मतलब वो एक वैलिड पीस नहीं होगा ना। तो इसी चीज़ के लिए हम सफिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको एक करके स्टेप कोड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम अपना डायमेंशंस को स्टोर करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स डॉट साइज, और हमारा m क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। तो हम क्या किया, बेसिक डायमेंशंस को स्टोर किया, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम अपना एक सफिक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक 2D मैट्रिक्स होगा, ठीक है। हम सबसे पहले सफिक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर वेक्टर इन सफिक्स, और उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम जो इसका ही है, ठीक है। सफिक्स डॉट असाइन, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हम लोग +1 करके यहाँ पे जो बोले थे क्यों बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हमारा ये एक i+1 j+1 भी एक आएगा ना, तो हम लोग को एच केस हैंडल ना करना पड़े, इसलिए हम पहले से ही एक साइज का बना दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और हम सिंपली उसका वैल्यू 0 रखेंगे, तो हम लोग को मतलब कंप्यूटेशन ईजी होगा, ठीक है। और अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा सफिक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेफिक्स में क्या कहता है, हम ऊपर से जा रहे थे, अभी हम क्या नीचे से जाएंगे, तो हमारा n-1th रो होगा, i ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और i माइनस माइनस, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना कॉलम वाइज जाएंगे, तो ये भी हमारा रिवर्स में जाएगा, m-1 j इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस, ठीक है। और हमारा जो होगा, हम ये बोले तो सफिक्स ऑफ i ऑफ j, हम यही डायरेक्ट फॉर्मूला को लिखेंगे, जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j, ठीक है। जो उस सेल पे करंट वैल्यू है वो एक ले लो, ठीक है। प्लस यहाँ पे जैसे प्रेफिक्स i-1 j आया, तो यहाँ पे आएगा सफिक्स ऑफ i+1 j, ठीक है। बस डायरेक्शन चेंज हो गया, हम क्या कर रहे थे उस टाइम प्रीफिक्स में प्रीवियस रो को देख रहे थे, अभी हम नेक्स्ट रो को देख रहे हैं, ठीक है। और सफिक्स ऑफ i+1, ठीक है। और हम माइनस करेंगे सफिक्स ऑफ i+1 j+1, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे i-1 और j-1 वाला को माइनस कर रहे थे, सेम हम उसी तरीके से यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हेल्प से हम क्या सफिक्स मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक सफिक्स मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल से एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस पे हमारा क्या क्या, हम लोग क्या 0,0 इंडेक्स से शुरू करेंगे, तो ये हमारा ith रो, ith कॉलम, और हमारा 3 पैरामीटर के के, जो हमारा बेसिकली क्या नंबर ऑफ कट्स, ठीक है, इसको कर रहा डिफाइन। और ये क्या, एक हम लोग एक कॉन्स्ट मॉड वेक्टर बना लेते, ठीक है, मॉड वेरिएबल बना लेते 1 + 7, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बोला गया, ठीक है। और अब हम सिंपली क्या करते हैं, हमारा जो आएगा, हम ये सबको ग्लोबली बना लेते हैं n, m, ताकि बार बार हम लोग को निकालना ना पड़े, ठीक है। n m सफिक्स भी हमारा हो गया, ठीक है। और हम लोग k को भी एक ले k तो हम लोग जाएगा ही, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होगा क्या इंटीजर टाइप होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या किए, हम लोग अपना अपना वेरिएबल्स का जो हमारा मैट्रिक्स का डायमेंशन स्टोर किया, और यहाँ पे सफिक्स मैट्रिक्स बना। तो एक बार सफिक्स मैट्रिक्स आप ड्राई रन कीजिएगा, ये मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, तो आपको इजीली ग्रास्प हो जाएगी कि क्या है इसमें, ठीक है। क्यों होगा वो अभी हम फिगर आउट करेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे पड़ रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मेथड का नाम क्या है, सॉल्व होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आएगा एक रो इंथ कॉलम, और हमारे पास क्या आएगा इंथ के, ठीक है। हम लोग ये 3 पैरामीटर्स ही सॉल्व में भेजे हैं, ठीक है। अब हमारा बेस केस क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास ये के क्या है, के हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मतलब कितना पीस में हम लोग करना ना, तो हम लोग इसको कंसिडर करें के हमारा क्या है एज नंबर ऑफ कट्स, ठीक है। के हमारे पास नंबर ऑफ कट्स के जैसे मान लेते हैं, ठीक है। या हम लोग मान लेते हैं ये अगर नंबर ऑफ पीसेस था तो हमारे पास कट्स कितना आएगा, अगर ये हमारा नंबर ऑफ पीसेस है तो के कट्स कितना आएगा, नंबर ऑफ कट्स हमारा हो गया k-1, ठीक है। तो हम लोग का के मतलब अगर हमारा 3 पीस हो रहा है तो हमारा कट्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हमारा बेस केस पता क्या होगा, इफ़ के इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ना कि 0, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, कट्स का जो साइज होगा ना, वो वैल्यू होगा ना, वो हमेशा कम होगा एक इससे, ठीक है। ये हमारा एक बेस केस होगा, ठीक है। और ये अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, मतलब मान लेते हैं हमारे पास के इक्वल टू 1 है, मीन्स हम लोग अपना जितना हम लोग को पीसेस करना था ना वो हम कर चुके, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल से कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ मेरा सफिक्स ऑफ आर सी इट इज़ ग्रेटर दैन 0 है ना,
तो सिंपली रिटर्न कर दो 1, नहीं तो रिटर्न कर दो 0। अब ये बेसिक क्या चेक किया, जैसे मान लेते हैं हमारा ये एक मैट्रिक्स बना, ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स है, तो इसका हम एक सफिक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। तो हमारा अ, तो अगर हम सफिक्स का एक बनाएंगे तो हमारा समथिंग कुछ ऐसा होगा। हम लोग क्या एक साइज ज़्यादा का बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारा 4 होगा, ठीक है, इधर, ठीक है। अब हम सिंपली इसका करेंगे, ये वाला रो के ले जाएंगे लास्ट में, तो ये जैसा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये 1 के ले जाएंगे समथिंग, तो ये समथिंग कुछ यहाँ पे देखो 1 होगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, ठीक है, और इसके लिए क्या आएगा 0 0 1। और अब हम वापस इसका प्रीफिक्स कॉलम वाइज करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा समथिंग कुछ सफिक्स मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। अगर आप पहला वाला एग्जांपल करेंगे, इसको आप अगर ड्राई रन कीजिएगा आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है, सफिक्स। तो अब यहाँ पे हम क्या ये कंडीशन क्यों लिखा गया, ठीक है, मतलब मान लेते हैं हमारा लास्ट हम लोग जो पॉइंट पे आए, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जिस पे हम कट किए, और हमारा जो है ना, ये बोला जा रहा है कि यहाँ अब इस पे कट करने के बाद हमारा ये एक पीस बचा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कुछ एक समथिंग कुछ पीस बचा, ये वाला 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये 3 और ये 3 मिलके हमारा एक लास्ट पीस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें, हम क्या चेक करें कि अगर सफिक्स ऑफ रो कॉलम ग्रेटर देन 0 है, मीन्स अगर उसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा ना, मीन्स कहीं ना कहीं एक ना एक 1 आया ही होगा, ठीक है। क्योंकि हम देखो हम बॉटम वाइज जाएंगे या फिर हम राइट जाएंगे, ठीक है, हम लोग को टॉप नहीं आना, तो इसलिए हम लोग सफिक्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, मान लेते हैं हम ये सेल पे है, ये सेल पे है, या सबसे बेस्ट हम ये इस पे है, ठीक है, ये हमारा आरसी पे अभी यहाँ पे है, ठीक है। हम जैसे एक कट यहाँ कर दिए, जैसे हम लोग 3 कट करना था, हम एक कट यहाँ किए, एक कट यहाँ किए, ठीक है, यहाँ पे अभी तक 2 कट हो गया, ठीक है, और ये हमारा तीसरा वैलिड कट बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला 0, यहाँ पे इस वैल्यू सफिक्स में क्या आ रहा ना, 0 आ रहा, मीन्स यहाँ से पूरा एन तक ना कोई भी 1 नहीं है। अब कोई भी 1 नहीं है तो मीन्स ये तो वैलिड कट होगा नहीं ना, क्योंकि ये एक पीस है जिसमें एक 1 होना चाहिए था, इसलिए हम लोग ये कंडीशन दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सिंपल से एक आएगा, हम लोग एक आंसर वेरिएबल बनाते, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली हम लोग का देखो, हम लोग जैसे मान लेते हैं हम लोग कहाँ से कट कर सकते हैं, मतलब अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये 0 रो का ना हमारा यहाँ तक एक वैलिड पीस था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि चलो भाई यहाँ पे एक 1 था, तो हम क्या किए, हम इसको एक वैलिड पीस मान लिए, ठीक है। अब हम सिंपली से ये चेक करेंगे कि रो प्लस हम क्या करेंगे, अगला कट कहाँ पे हो सकता है, रो प्लस 1 से हो सकता है, कहाँ तक होगा, एन तक जाएगा, ठीक है, और न्यू रो प्लस प्लस। अगर हमारा ये रो को हम मान के चले ऊपर से ये रो तक का एक वैलिड कट है, तो हमारा बॉटम पार्ट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है कि हम एक हॉरिजॉन्टल कट कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कट, ठीक है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल कट हुआ। और इस पे हम क्या इसमें भी एक कंडीशन आएगा, क्या आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक केस होगा, अब वो केस क्या होगा उसको हम लोग फिगर आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग ये इंडेक्स पे थे, ठीक है, तो हमारा इंडेक्स क्या है 0,0, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पता चला कि अच्छा यहाँ पे तो वैल्यू 0 नहीं है, मीन्स हम लोग को इतना पता कि यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है ना एक वैलिड कट, मतलब एक वैलिड है जिसमें एक पीस बोल सकते हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 है, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, मतलब ये हमारा क्या हो गया टॉप पार्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास क्या बॉटम पार्ट, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है, मीन्स हमारा जो होगा ना टॉप वाला पार्ट में ना कोई भी नहीं होगा वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ तक 3 1 आया था, मतलब ये इतना पूरा में कहीं ना कहीं 3 1 है, ठीक है, और इतना यहाँ से यहाँ तक में 4 1 है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे कम से कम कहीं ना कहीं एक 1 तो आया होगा, ठीक है, इस रो में। तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ वैलिड पार्ट, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं जैसे हम लोग का ये एग्जांपल है 2 1 0, यहाँ पे देखते हैं। अब ये पहला जो कॉलम है ना, ये हमारा काम करनी है। जैसे मानते हैं हम लोग कहीं पे कभी इस स्टेट पे है, ठीक है, तो मतलब हमारा 0th कॉलम अभी स्किप हो गया, मतलब हमारा 0 एक ऐसा वैलिड कट करके बढ़ चुके, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलो ना कि यहाँ से यहाँ तक का जो सम है ये क्या, इसमें टोटल 2 1 आ रहा, ठीक है। और यहाँ से और ये बोल रहा है कि चलो भाई देखो मेरा भी यहाँ से यहाँ तक का जो आ रहा ना 2 1 आ रहा, मीन्स हम यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो अगर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे ना, तो या इस रो में ना एक भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली 0 0 ही आ रहा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू जो 2 गया है वो नीचे वाला से गया ना, तो यानी कि ये हमारा एक वैलिड कट नहीं हो सकता।
क्योंकि इसमें तो एक भी ज़ीरो नहीं है। तो इसमें हमारा बेसिक ये कंडीशन होगा कि यदि मेरा सफिक्स ऑफ ये जो न्यू रो है, न्यू कॉलम है, सफिक्स ऑफ न्यू रो और ये कॉलम जो है, ठीक है, जो भी हम कॉलम पे कट किए, अगर वो इक्वल इक्वल तो हो रहा है सफिक्स ऑफ रो कॉलम, ठीक है, मतलब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे सोचेगा कट करने का, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कट करेंगे और इसका जो वैल्यू आ रहा है ना सेम टू सेम हमारा नीचे वाला के जैसा वैल्यू आ रहा है इस कॉलम के लिए, मीन्स ये पर्टिकुलर सेल पे ना वहाँ पे वन ही नहीं है। अब वैल्यू नहीं आ रहा तो मतलब ये मतलब पूरे रो में कहीं वैल्यू वन नहीं आ रहा तो वो एक इनवैलिड पीस हो जाएगा ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो हमारा मेन यही था। और नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर में जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारा जो था पहला केस, क्या था हमारा फोर्थ, हमारा समथिंग था 4210 जैसे मान लेते हैं, और ये 3210, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू ये, मीन्स ये जो पूरा रो है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वन आया होगा, ठीक है। और अगर एक वन आया तो वो एक वैलिड पीस है, मीन्स हम लोग अपना नेक्स्ट पीस जो है ना यहाँ से शुरू इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करें, हम सॉल्व को कॉल कर देंगे न्यू रो कॉमा हमारा कॉलम जो है एज इट इज रहेगा, और अब हम एक कट कर चुके तो k-1 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समथिंग होगा। ये हुआ हॉरिजॉन्टल कट के लिए। अब सेम चीज़ हम वर्टिकल कट के लिए करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमारा सेम न्यू कॉलम कहाँ से आएगा, C+1 से आएगा, न्यू कॉलम मस्ट बी लेस देन m एंड न्यू कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। और अगर मेरा सफिक्स ऑफ रो ऑफ न्यू कॉलम जो है इट इज़ इक्वल टू हो जा रहा सफिक्स ऑफ, हमारा सफिक्स के बराबर हो रहा क्या, रो ऑफ न्यू कॉलम, हमारा कॉलम के बराबर, तो हम सिंपली कंटिन्यू मार देंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा जो होगा ना आंसर क्या होगा, आंसर प्लस सॉल्व को कॉल कर देंगे, ठीक है। हमारा जो रो है अब तो वही रहेगा, हम मतलब कि एक वर्टिकल कट किया ना तो हमारा अब न्यू कॉलम और k-1, ठीक है। और इसमें हम मॉड लगाएंगे ताकि हमारा कंप्यूटेशन इशू ना हो। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन था। और अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समथिंग कुछ हुआ। अब ये एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। हम सबसे पहले एक सफिक्स मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो सफिक्स मैट्रिक्स ये बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा कि राइट साइड या डाउन साइड में वन है कि नहीं, ठीक है, डाउन साइड में वन है कि नहीं। पहला बात तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा हम लोग को, ठीक है। अगर या फिर बेसिकली ये बताएगा कि इस इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक कितना वन है, जो भी हमारा सब मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, उसमें कितना वन है, ठीक है। और हम सिंपल से एक सॉल्व को कॉल किए, ठीक है। और हमारा क्या बेस केस, इफ़ k इक्वल टू वन, क्योंकि अगर हम लोग को k पीसेस करना है तो हमारे पास टोटल कितना k-1 कट्स लगेगा, ठीक है। हम लोग का ये क्या लिए, अगर मान लेते हैं हमको एक ऐसा पॉइंट पे कट, हमारे पास अब एक ही पीस बचा, ठीक है, और उस पॉइंट पे हमारा वैल्यू जीरो है, मीन्स वहाँ पे कोई भी वन ही नहीं है, तो वो एक इनवैलिड पीस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा केस हुआ। अब हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। जैसे हम अगर चाहते आर के बाद हम हॉरिजॉन्टल कट करें तो हमको बेसिकली देखना पड़ेगा ना कि हमारा कहाँ कहाँ हम कट कर सकते हैं। अगर हमारा एन आर में वाला जो है उसका वैल्यू, सफिक्स का वैल्यू, अगर वो इक्वल टू है सफिक्स ऑफ रो का वैल्यू, ठीक है, मीन्स वहाँ पे क्या ना उस रो में ना एक भी वन ही नहीं है, ठीक है। और हम सीधा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम आर पे लास्ट कट किए थे, अब हम चाहते हैं एन आर पे कट करने, लेकिन एन आर वाला रो में भी तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक वन तो आना चाहिए, ठीक है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस केस में। और अगर यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं हुआ, मीन्स एक ना एक वैल्यू कहीं ना कहीं आया है, ठीक है। तो हम सिंपली हमारा रो खाली चेंज होगा, कॉलम तो एज इट इज रहेगा और एक नंबर ऑफ कट कम हो गया, ठीक है। और सेम चीज़ हम कॉलम के लिए किए, तो ये कॉलम +1 से जाएगा एन सी लेस एन सी प्लस प्लस, ठीक है। और अब हम क्या किए, इस टाइप से अपना कॉल किया। अब इसको हम अगर रन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा सैम्पल केस पास हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो कोड है ना हम लोग को अब फिक्स, ये हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा क्योंकि ये बहुत ही एक्सपोनेंशियल अप्रोच है, ठीक है। तो ये हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड दिया। तो आइए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे 3 तो चेंजिंग पैरामीटर्स आ रहा है, ठीक है, k 0 0। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं, डीपी वेक्टर 3 स्टेट्स का, ठीक है।
सबसे पहले हम सिंपली ये भी कर सकते हैं, इंट dp। हम लोग आप देखेंगे ना ये सब कितना 200 तक जा रहा ना, हम क्या करेंगे सिंपली 201 और 201 साइज का बना लेते हैं, ठीक है। डीपी वेक्टर डीपी एरे बना लिए, 3D एरे। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसका वैल्यू को सबको -1 से इनिशियलाइज करेंगे, dp -1 साइज ऑफ dp, ठीक है। और अब हम सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि इफ़ dp ऑफ i ऑफ j ऑफ सॉरी के भी लिख लेते हैं, अगर नॉट इक्वल टू -1 तो यहाँ पे i j की जगह हमारा आर सी होगा। आर सी के इट इज़ नॉट इक्वल टू -1 मीन्स हम ये एक पर्टिकुलर स्टेट को कभी पहले विजिट कर चुके हैं, तो सिंपली रिटर्न कर दो dp ऑफ आर सी के, ठीक है। और ये जो है हमारा लास्ट में आएगा ना, यहाँ पे आंसर में असाइन करने से पहले हम यहाँ पे इक्वल टू में इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारा सैंपल केस पास हो गया। और अगर कोड को अब सबमिट करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एकदम लास्ट केस में जाके टाइम लिमिट एक्सीड दिया, ठीक है। तो मतलब हमारा क्वेश्चन अगर आप फंडामेंटली सोचेंगे और इंट्यूटिवली सोचेंगे तो हमारा अप्रोच एकदम सही है। तो हम लोग क्या किए हैं बेसिकली, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 3D DP बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3D DP है जिसका क्या हो रहा है 200, मान लेते हैं 200 और 200 साइज़ का, ठीक है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग एक फॉर लूप भी लगाए हैं, ठीक है, अंदर में। तो हमारा जो फॉर लूप है ये इसका भी हम लोग क्या कितना, ये मैक्स टू मैक्स कितना n साइज़ जाएगा और ये भी हमारा m साइज़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना m प्लस n यानी कि 400 हमारा जाएगा समथिंग, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा 32 इंटू यहाँ पे 1 2 3 8 0 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है समथिंग 3.2 इंटू 1 आ जा रहा है, ठीक है। इस कारण से हम लोग को लास्ट केस में टाइम लिमिट एक्सीड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ये फॉर लूप के कारण। तो हम लोग को ना किसी तरीके से इस चीज़ पे इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो ये हम लोग एक हद तक अच्छा खासा सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। इसमें हम पूरा एकदम बेसिक फंडामेंटल्स, हम सफिक्स क्यू यूज़ कर रहे हैं और फिर इसका क्या से स्टेट कन्वर्जन होगा, हम लोग हर एक चीज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन होगा कि हम ये फॉर लूप को कैसे हटाएंगे, ये हम इस वीडियो का जो क्वेश्चन का जो होगा सेकेंड पार्ट में बना के डालेंगे, ठीक है। तो आप उसको भी अगर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक आपको क्या एक इंट्यूशन समझ आया होगा। तो उसका भी सेकेंड पार्ट जो होगा बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे भी बहुत नया चीज़ सीखने मिला, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इसका सेकेंड पार्ट भी जब अपलोड होगा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।